Hello everyone, this is Akshay. I hope you all are doing well. I welcome all of you on a official YouTube channel of 1PSC Mentoring Civil Services Aspirants. This is the fifth lecture in this series of previous year questions from geography, है ना. प्रीलिम्स के क्वेश्चंस हम लोग देख रहे हैं. अगर आप लोगों ने इससे पहले वाले लेक्चर नहीं देखे होंगे तो इट्स माय रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, आप प्लीज उन सारे लेक्चर्स को देखिए. राइट, वहां पे कुछ टॉपिक्स है जो इन आने वाले ईयर्स में रिपीट होने वाले हैं. It will help you in understanding the concept which we have already seen in the previous lectures. Right, now the topics to be covered in this lecture are mostly the map based question has been asked in this lecture in this year. Okay, then evolution of organism, जो ये टॉपिक हमने पहले भी देखा था. इवोल्यूशन ऑफ ऑर्गेनिज्म अर्थ पे किस तरीके से होता है. नाउ द न्यू टॉपिक हियर इज अ ट्राइब्स. एक कोई ट्राइब्स पूछी जाएंगी. देन रिवर्स वी हैव ऑलरेडी सीन, तो कुछ अलग रिवर्स पूछे जाएंगे. कार्बन साइकिल भी हम लोगों ने पहले देख चुके हैं. नाउ द न्यू टॉपिक इज हियर इज नेशनल हाईवेज, जिसपे एक क्वेश्चन पूछा गया है, काफी डिटेल में फैक्चुअल क्वेश्चन है. ओके, ऑलराइट. नाउ ये क्वेश्चन जो है वो 2014 के है. 2014 से क्वेश्चन हम. राइट, नाउ व्हाट इज द फर्स्ट क्वेश्चन? विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ आइलैंड इज सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर बाय द 10 डिग्री चैनल? फैक्चुअल है एकदम से, कुछ इसमें कंसेप्चुअल वाली बात नहीं है. Now you should know where the 10 degree channel is located, और वो किन दो आइलैंड को वो सेपरेट कर रहा है. राइट, द फर्स्ट ऑप्शन इज अंडमान एंड निकोबार, सेकंड इज निकोबार एंड सुमात्रा, थर्ड इज मालदीव्स एंड लक्षद्वीप, एंड फोर्थ इज सुमात्रा एंड जावा. राइट, तो इसको आप पॉज करना है, लोकेट करना है कहीं पे, मैप पे कहीं पे है. तो अगर मैप बुक आपके पास है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये चीजें ये जो जितने भी सारे क्वेश्चन आए हैं ये आप उसमें लोकेट कर सकते हो और आगे ये आप लोगों को हेल्प करेगा. राइट, now moving to its answer is A. The 10 degree channel is a channel that separates the Andaman Island from Nicobar Island in the Bay of Bengal. Okay, ये यहाँ पे ये हमारा Bay of Bengal है. This is Andaman Sea. Now this is the 10 degree channel. It is separating this Andaman in the north and Nicobar in the south. अगर और भी डिटेल में अगर पूछा जा सकता है क्वेश्चन तो क्या पूछा जाएगा? It separates which of the following islands like Little Andaman and Car Nicobar, है ना. तो ये भी चीजें आप देख सकते हो. और अगर कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो ऐसे पूछे जाएगा कि ये नॉर्थ अंडमान, मिडल अंडमान, साउथ अंडमान, ये जो चीजें, ये डंकन पैसेज है, इस पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है. ये सोम्ब्रेरो चैनल है, इस पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है. ग्रेट चैनल है 6 डिग्री चैनल पे, जिसको 6 डिग्री चैनल भी कहा जाता है. वो कौन सी चीजें सेपरेट करता है. राइट, जैसे वो अंडमान एंड निकोबार सेपरेट करता है इंडोनेशिया से, है ना. और यहाँ पे जो अंडमान निकोबार की बात है, ये यहाँ पे चीजें मेंशन की है. जैसे 10 डिग्री चैनल यहाँ पे है, लक्षद्वीप और मिनिकॉय 9 डिग्री चैनल से सेपरेट होते हैं, मिनिकॉय एंड मालदीव्स 8 डिग्री चैनल से सेपरेट होते हैं. तो यू पीपल शुड नो दिस थिंग्स, एटलीस्ट जो इंडिया के रिलेटेड है वो चीजें तो पता होनी चाहिए. ऑलराइट, अगर कुछ चीजें न्यूज में भी आती है, कुछ डिग्री चैनल वगैरह, कुछ वेरियस चैनल्स, तो वो भी आप लोगों को पता होना चाहिए. Now next question, which of the following phenomena might have influenced the evolution of organisms? First is continental drift, second is glacial cycles. Evolution of organism, अर्थ पे जो इवोल्यूशन हुआ है ऑर्गेनिज्म का, इसके रिलेटेड क्वेश्चंस पहले भी हम लोगों ने देख चुके हैं हम लोग. तो कौन सी ऐसी चीजें हैं जो इवोल्यूशन ऑफ ऑर्गेनिज्म को इन्फ्लुएंस करती थी? राइट, माइट हैव इन्फ्लुएंस. नाउ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट एंड ग्लेशियल साइकिल्स. ओके, मूविंग टू इट्स एक्सप्लेनेशन. आप लोगों को सोचना है इसका आंसर क्या है. तो ओके, आई विल प्रोसीड टू द. नाउ आंसर इज सी. बोथ द फिनोमिनन हैव इन्फ्लुएंस्ड द इवोल्यूशन ऑफ ऑर्गेनिज्म. नाउ इफ एज फार एज द ग्लेशियल साइकिल इज कंसर्न, आप सब लोगों को पता है कि ग्लेशियल साइकिल तो डेफिनेटली इसने इवोल्यूशन ऑफ ऑर्गेनिज्म को इन्फ्लुएंस किया है. आप लोगों ने मूवीज भी देखी होंगी, आइस एज वगैरह. राइट, तो ये तो आप लोगों को पता है. नाउ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट क्या है? Continental drift is the movement of Earth's continent relative to each other by appearing to drift across the ocean bed. Continental drift की कुछ theories भी थी, है ना, जो NCERTs में मेंशन है, जो जीसी लियोंग में मेंशन है. तो ये बेसिक बुक्स है जो इसमें ये सब मेंशन है. राइट, नाउ द ग्लेशियल पीरियड इज एन इंटरवल ऑफ टाइम within an ice age that is marked by glacier advances. Continental drift means the movement of continent across the ocean bed. ये तो हम लोगों ने पहले ही देखा. बट इसमें क्या दिया है? अकॉर्डिंग टू द अल्फ्रेड वेजनर, इन्होंने एक थ्योरी दी थी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट वाली.
ऑल द कॉन्टिनेंट्स फॉर्म अ सिंगल कॉन्टिनेंटल मास नोन एज पैंजिया। जो ये सारे इंडिया यहाँ पे है ना, मतलब इतने सारे कॉन्टिनेंट्स हैं हमारे अलग अलग, वो सारा जो लैंड वाला मास है वो एक था, ऐसा इनका कहना था, राइट। तो पैंजिया वॉज सराउंडेड बाय मेगा ओशन पैंथालेसा। पैंथालेसा नाम को सारा पानी एक जगह पे था, सारी लैंड एक जगह पे थी, है ना, उसको सारा सराउंडेड था वो ओशन वाला है। तो वो ओशन जो पानी वाला है, जो वाटर वाला पार्ट है, उसको पैंथालेसा कहते थे, और जो लैंड वाला पार्ट है उसको पैंजिया कहते थे। नाउ अगेन दीज ऑल आर बेसिक कंसेप्ट्स, राइट। ओके, तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अब ये जो लैंड एक थी किस तरीके से थी वो हम, नाउ दिस इज कॉल्ड पैंजिया। ये सारी जो लैंड्स थी ये एक थी, जैसे नॉर्थ अमेरिका, ये आपका साउथ अमेरिका है, तो ये सब चीजें जो थी ये एक थी। एक पर्टिकुलर टाइम के बाद ये चीजें चेंज होते गए। नाउ दिस इज 225 मिलियन ईयर्स अगो, नाउ दिस इज 150 मिलियन ईयर्स अगो, दिस इज 100 मिलियन ईयर्स अगो, एंड ये अर्थ आज है। और ये आज भी ऐसा कहा जाता है कि ये जो लैंड है सारी ये मूव हो रही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड्स इज द टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ। क्लाइमेट मेंशन किए हैं। क्लाइमेट के क्वेश्चंस हम लोगों ने ऑलमोस्ट सारे ईयर्स में देखे हैं, तो क्लाइमेट फॉर्म्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो किस तरीके के क्लाइमेट्स, वेरियस क्लाइमेट्स है, मैंने ये भी बताया था कि जीसी लियोंग में हर चैप्टर में अलग अलग क्लाइमेट का मेंशन किया है। जो कोपेन क्लासिफिकेशन था वो भी इंपॉर्टेंट है, उस पर भी क्वेश्चन मतलब आया था, राइट। तो क्लाइमेट वाला पार्ट काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। नाउ सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड इक्वेटोरियल क्लाइमेट से रिलेटेड है, मेडिटेरियन क्लाइमेट से है, मानसून क्लाइमेट से है, या ऑल ऑफ द अबव से है, राइट। देखते हैं अभी। ना इट्स आंसर इज सी, मानसून कैनॉट्स द क्लाइमेट एसोसिएटेड विद सीजनल रिवर्सल विंड इन डायरेक्शन ऑफ विंड्स। जैसे हम देखते हैं नॉर्थ ईस्ट मानसून है, फिर साउथ वेस्ट वाला पार्ट इधर से यहाँ से फिर कुछ आती है ना, साउथ वेस्ट है, नॉर्थ ईस्ट है, तो ये वाली चीजें हम लोगों को वैसे ही पता है। तो आप लोग इसको कुछ अगर पता नहीं है तो एक लॉजिक लगा के इसका आंसर आप लोग दे सकते हो, है ना। यहाँ पे ये मैप में आप लोगों को चीजें आप देख रहे हो कि किस तरीके से रिवर्सल ऑफ विंड होती है ना। पहले तो एक मानसून आता है हमारा साउथ वेस्ट वाला, देन रिट्रीटिंग मानसून होता है, नॉर्थ ईस्ट से मानसून आता है। तो वो जो विंड्स है वो रिवर्स हो रही है आपकी यहाँ पे कहीं ना कहीं पे। ओके, नाउ द वर्ड मानसून कम्स फ्रॉम द अरेबिक वर्ड मौसम, जिसको हम मौसम वगैरह भी कहते हैं, मीनिंग सीजन। The seasonal wind shift is usually accompanied by a dramatic change in precipitation, जिसकी की वजह से बारिश हमारे यहाँ पे होती है ना, रेनफॉल होता है। तो बेस्ट नोन एग्जांपल ऑफ मानसून ऑकर्स ओवर द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, ये एक उसका जिसको कहते हैं हम टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विथ रेफरेंस टू चंगपा कम्युनिटी, जो हमने ट्राइब्स की बात की थी पहले इंट्रोडक्शन में, विथ रेफरेंस टू चंगपा कम्युनिटी ऑफ इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। नाउ ये एकदम से चंगपा कम्युनिटी कैसे पूछ लिया, है ना। अब इतनी सारी ट्राइब्स हैं हमारे पास, एकदम से कैसे पूछ लिया। पिछले भी इसमें शायद एक क्वेश्चन हुआ था जिसमें मैंने एक मैप दिया था आप लोगों को, तो ये कहीं ना कहीं पे न्यूज में रहा होगा, मस्ट बी इन द न्यूज एट दैट टाइम, इन द टाइम ऑफ 2013-14, और कुछ ऐसी चीजें हुई होंगी उस टाइम में, तो जिसका इसका मतलब वो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हुई होंगी, उसकी वजह से ये क्वेश्चन यहाँ पे आया है, राइट। नाउ फर्स्ट ऑप्शन इज they live mainly in the state of Uttarakhand. They rear the pashmina goats that yield fine wool. Pashmina goats काफी फेमस है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। They are kept in the category of scheduled tribes, right? Now, अब इसमें से कौन सा क्वेश्चन सही है, कौन सा क्वेश्चन गलत है, आप इस पे सोचना है, ऑप्शन लिखना है, वीडियो पॉज करना है। ओके, its answer is B, right? Now B. Why B? Pashmina, the Kashmir shawl and beyond follows the origin of fiber right to Changra goats. जो पश्मीना गोट्स होते हैं उनको चांगरा गोट्स कहते हैं, विच आर स्पेशली रियर्ड बाय द नोमैडिक चंगपा ट्राइब्स ऑफ लद्दाख। तो ये चंगपा जो कम्युनिटी है, जो ये ट्राइब्स है, ये लद्दाख में है, उत्तराखंड में नहीं है। एंड देन इट्स रिफाइनमेंट एट द हैंड्स ऑफ कश्मीरी आर्टिसंस एंड सब्सिक्वेंट एक्सपोर्ट एंड कंजम्पशन बाय द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। काफी फेमस है, वर्ल्ड फेमस चीज है ये। तो चंगपा ट्राइब्स प्रेजेंट पॉपुलेशन इज लेस देन 9,000। 2014 की बात थी, अभी कुछ बढ़ गई होंगी। एंड द एडवर्स क्लाइमेटिक कंडीशन विच फोर्स देम टू कीप मूविंग 10 to 12 टाइम्स अ ईयर। नोमैडिक हर्डर्स टाइप लोग है ये, है ना। इन लद्दाख मर्चेंट्स पे ₹1200 to 1500 फॉर अ किलोग्राम ऑफ रॉ पश्मीना। ये जो गोट्स आप लोगों को यहाँ पे दिख रही है, ये चंगरा गोट्स है, चंगरा है ना इनका नाम है। तो इतने वो काफी वर्ल्ड फेमस है,
काफ़ी एक्सपेंसिव भी जाता है, तो ये इनकी मतलब ऑलमोस्ट इसी पे इनकी इकोनॉमी डिपेंड है। ऑलराइट, नाउ क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग टाउन्स ऑफ इंडिया। ये भी एक न्यू टाइप का क्वेश्चन हमारे लिए है ना, जहाँ का जो भी चीज़ें जहाँ की फेमस है उस पर ये चीज़ क्वेश्चन पूछी गई है। तो ये इकोनॉमिक ज्योग्राफी टाइप वाला जो क्वेश्चन है, ह्यूमन ज्योग्राफी वाला, उसका ये एक पार्ट है, वहां से ये क्वेश्चन उठाया गया है। नाउ व्हाट आर द ऑप्शन? भद्राचलम, चंदेरी, कांचीपुरम एंड करनाल। नाउ विच ऑफ द अबाउ आर फेमस फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ट्रेडिशनल साड़ीज और फैब्रिक? साड़ीज और फैब्रिक, ये क्वेश्चन पूछा गया है आप लोगों को। तो सोचना है आप लोगों को इसके बारे में। यहाँ पे एक ऑप्शन तो वैसे ही आप लोगों को क्लियर हो जाएगा, कांचीपुरम काफी फेमस है साड़ी, है ना। और कुछ लोगों को तो और भी चीजें पता होंगी, जैसे चंदेरी है, चंदेरी एंड कांचीपुरम दोनों भी फेमस है। नाउ भद्राचलम है या करनाल है, करनाल मतलब ये करनाल और भद्राचलम है या नहीं है, ये देखना है हमें, राइट। ओके, सी आंसर इज बी, चंदेरी एंड कांचीपुरम। ओके, तो बाकी जो दो है वो साड़ी या फैब्रिक्स के लिए फेमस नहीं है। ओके, चंदेरी साड़ी इज अ ट्रेडिशनल साड़ी मेड इन चंदेरी, मध्य प्रदेश। चंदेरी कहाँ पे आता है? मध्य प्रदेश में आता है। ओके, और कांचीपुरम सिल्क साड़ी इज अ टाइप ऑफ सिल्क साड़ी मेड इन कांचीपुरम रीजन इन तमिलनाडु, तो ये तमिलनाडु में आता है। और ये बाकी का जो एक्सप्लेनेशन है वो आप लोग पढ़ सकते हो, राइट। जो कांचीपुरम सिल्क साड़ी है उसको जीआई इंडिकेशन भी मिल चुका है 2005-6 में। नाउ व्हाट इज ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, इसके बारे में हम आगे वाले आने वाले क्वेश्चंस में पढ़ेंगे। ऑलराइट, तो देन अगेन फैक्चुअल क्वेश्चन, राइट, इसके बारे में आपको एकदम पता ही होना चाहिए। वैसे चंदेरी और कांचीपुरम आपने बहुत बार सुना होगा, अगर आप लोग इसको पढ़ते भी नहीं हो, अगर इस सिलेबस में कहीं पे है भी नहीं, मगर फिर भी एक एप्टीट्यूड वाला क्वेश्चन है, कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है। अगर हम लोगों को चीजें इधर उधर की, हम अगर न्यूज पढ़ते हैं, कुछ पढ़ते न्यूज देखते हैं, पढ़ते हैं, तो हम लोगों को ये चीज पता होनी चाहिए, राइट। मूविंग टू द सिक्स्थ क्वेश्चन, कंसिडर दिस पेयर। हिल्स के बारे में हम लोगों ने इससे पहले हम देख चुके थे, मैंने एक मैप भी आप लोगों को दिया था, राइट। तो वहां से ये क्वेश्चन देखो, फिर से एक टॉपिक रिपीट हो रहा है, राइट, टॉपिक इज रिपीटिंग। तो इसका आंसर भी आप लोगों को पता होगा शायद से। नाउ कार्डमम हिल्स, कोरोमंडल कोस्ट, कैमूर हिल्स कोंकण कोस्ट, महादेव हिल्स सेंट्रल इंडिया, मिकिर हिल्स नॉर्थ ईस्ट इंडिया। नाउ विच ऑफ द अबाउ पेयर्स आर करेक्टली मैच, बस यही आप लोगों को ढूंढना है, कौन सी पेयर करेक्टली मैच है। अब ऑप्शंस अगर देखेंगे हम लोग तो हमें यही पता चलेगा कि कोई तो भी सिर्फ दो ही पेयर इसमें से करेक्टली मैच है, राइट। ओके, नाउ मूविंग टू इट्स एक्सप्लेनेशन। आप लोग सोचो, प्रोसीड करता हूं। नाउ इट्स आंसर इज सी। नाउ व्हाई सी? ये जो कैमूर हिल्स है, ठीक है, ये यहाँ पे, नाउ यहाँ पे देखो, ये मिकिर हिल्स यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट इंडिया, महादेव हिल्स यहाँ पे सेंट्रल इंडिया, ठीक है। देन हमें कौन सी हिल दी थी यहाँ पे? कार्डमम हिल्स यहाँ पे है, ये वाला रीजन, राइट। ओके, तो इट्स आंसर इज सी। अब देखते हैं कि कौन सी कोस्ट पे कौन सी चीज है ना, ऐसा क्यों दिया है। देखो, ये तो कोरोमंडल कोस्ट यहाँ पे है, राइट, और कार्डमम हिल्स यहाँ पे इसका ये चीज दी है, राइट। ये कोंकण कोस्ट है, कैमूर हिल्स यहाँ पे है, तो कोंकण कोस्ट है यहाँ पे, तो उससे कोई दिक्कत नहीं। तो कैमूर हिल्स वाला पार्ट और ये वाला पार्ट गलत है, राइट। तो अगर मैप से अगर आप देखते हो, आप लोगों को एकदम एग्जैक्टली अगर पता है, अगर रफली भी ये पता है कि कच्छ यहाँ पे, काटीवार है, कोंकण कोस्ट यहाँ पे है, मालाबार कोस्ट यहाँ पे है, केप कोमोरिन इसको कहते हैं, कोरोमंडल कोस्ट यहाँ पे, नॉर्दर्न सरकार इसको कहते हैं, उत्कल प्लेन, उत्कल तो वैसे ही उड़ीसा को कहा जाता है, तो उत्कल प्लेन यहाँ पे है, राइट। ये चीजें अगर पता हो तो आप वो क्वेश्चंस वैसे ही आप लोग करेक्ट कर जाओगे। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, रिवर्स वाला क्वेश्चन है। पहले भी मैंने कहा था कि मोस्टली मैप बेस्ड क्वेश्चन इस 2014 में थे। ओके, नाउ फर्स्ट इज बराक, सेकंड इज लोहित, थर्ड इज सुबनसिरी। विच ऑफ द अबाउ फ्लो थ्रू अरुणाचल प्रदेश? अरुणाचल प्रदेश से कौन सी रिवर इसमें से फ्लो होती है, राइट। इससे पहले हमने देखा था कि उत्तराखंड से, हिमाचल से कौन सी रिवर फ्लो होती है, ये एक क्वेश्चन हमें आया था, है ना। तो उसी टाइप का क्वेश्चन है, बस स्टेट चेंज है, रिवर्स चेंज है, राइट, पैटर्न सेम है। ओके, नाउ बराक, लोहित एंड सुबनसिरी। नाउ लेट्स सी इट्स एक्सप्लेनेशन। इट्स आंसर इज बी। व्हाई?
बराक रिवर फ्लोज 900 किलोमीटर थ्रू द स्टेट ऑफ मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम एंड आसाम इन इंडिया एंड इनटू द बे ऑफ बंगाल वाया बांग्लादेश. सो बराक रिवर अरुणाचल प्रदेश से फ्लो नहीं होती है. एक ब्रह्मपुत्रा इज हियर, सुबनसिरी इज हियर, दिबांग इज हियर, लोहित इज हियर, राइट. तो सीधा सीधा एक बराक रिवर वाला ऑप्शन जो है वो एलिमिनेट हो रहा है. बाय एलिमिनेशन यू कैन गिव इट्स आंसर. ये ब्रह्मपुत्रा वाला बेसिन है, ये मतलब नॉर्थ वाला गंगा है, यमुना है, ब्रह्मपुत्रा है. तो आप यहाँ से देख सकते हो ये बराक रिवर आपको यहाँ पे मिल रही है. ये भी बांग्लादेश से होके जाती है, मगर इसका ओरिजिनेशन यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश में ये फ्लो, मतलब अरुणाचल प्रदेश से ये फ्लो नहीं होती है. ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. अगेन द मैप बेस्ड क्वेश्चन इज हियर. टर्की इज लोकेटेड बिटवीन, राइट. नाउ ऑल दिस सीज और गल्फ गिवन इन द ऑप्शंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अगर इसका आंसर कुछ भी हो, आप लोगों को ये सारे सीज, गल्फ ये लोकेट करना है मैप पे, राइट. इसी ऑप्शंस में से शायद आगे जाके कोई और क्वेश्चन बन जाए, कोई और चीज पूछी जाए. ओके, नाउ द टर्की इज लोकेटेड बिटवीन ब्लैक सी एंड कैस्पियन सी, ब्लैक सी एंड मेडिटेरियन सी, गल्फ ऑफ सुएज एंड मेडिटेरियन सी, गल्फ ऑफ अकाबा एंड डेड सी, राइट. ओके, you have to locate this Turkey, where the Turkey is, right. You should locate this in your map book. I will move. Now its answer is B. Factual question है. This is Turkey. Okay, it is located between Black Sea and Mediterranean Sea, right. ये आपको बहुत बहुत सिंपल है. देखो कैस्पियन सी, ब्लैक सी, मेडिटेरियन सी, फिर यहाँ पे अरल सी आएगा, देन रेड सी. ये सब जो चीजें हैं ये काफी इंपॉर्टेंट है ना. यहाँ पे इस्तांबुल है, तो ब्लैक सी, और यहाँ पे कौन सा सी आता है ये भी आप लोगों को लोकेट करना चाहिए. ये वाला कौन सा सी आता है, ये वाला. मेडिटेरियन सी में भी अगर यहाँ पे देखो आप, ग्रीस के बाजू में, इटली के बाजू में कुछ छोटे छोटे सीज है, उसको भी आप लोकेट कर सकते हो. ओके, टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. ये सारे सीज है जो, मतलब सारे तो नहीं है, जितने भी मुझे एक मैप पे मिले हैं यहाँ पे मैंने आप लोगों को दिया. जैसे मेडिटेरियन सी यहाँ पे है, तो ये इटली के बाजू में कुछ एडन सी वगैरह है. फिर ये ब्लैक सी है यहाँ पे है, तो यहाँ पे सी ऑफ अजोव है. ये अरल सी आपको यहाँ पे मिल रहा है. कैस्पियन सी है, कैस्पियन सी एक लैंडलॉक सी जैसा है, ओपन नहीं है, तो कौन सी कंट्रीज इसको सराउंड करती है. ब्लैक सी इज सराउंडेड बाय विच ऑफ द कंट्रीज, वो आप लोगों को देखना है, राइट. नाउ स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टर यहाँ पे जो है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है. ये फिर हॉर्न ऑफ अफ्रीका इंपॉर्टेंट हो जाता है. यहाँ पे कौन सा गल्फ वगैरह आता है, गल्फ ऑफ एडन कहाँ पे है, गल्फ ऑफ अकाबा कहाँ पे, रेड सी, तो ये रेड सी तो आपको यहीं पे दिख रहा है. डेड सी यहाँ पे, तो डेड सी कौन सी चीज़, कौन सी कंट्रीज से सराउंडेड है. ये चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है, और स्पेशली मिडल ईस्ट वाला जो पार्ट है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है. अगर आपको पूछा जाता है कि ईस्ट से लेके वेस्ट तक अगर कौन से सी किस तरीके से लोकेटेड है, देन अरल सी इज देयर, कैस्पियन सी इज देयर, ब्लैक सी इज देयर, मेडिटेरियन सी इज देयर. अब ब्लैक सी और मेडिटेरियन सी के बीच में यहाँ का कौन सा एक सी डाल देंगे, तो वो आप लोगों को पता होना चाहिए, राइट. इसको लोकेट करना है आप लोगों को. Now moving to the next question, what is the correct sequence of occurrence of the following cities in Southeast Asia as one proceeds from south to north? South to north. इसको, ये साउथ ईस्ट एशिया में है, दैट्स फाइन. यहाँ पे वो सिटीज दी. ये ध्यान में रखना है, साउथ से लेके नॉर्थ तक पूछा है, ये नहीं पूछा है कि नॉर्थ से लेके साउथ तक. इसी में कंफ्यूजन हो जाता है, या एक्साइटमेंट में अगर हम लोगों को सारी ये ऑप्शंस पता है तो हम आंसर गलत कर जाते हैं, राइट. यहाँ पे एक ऑप्शन वो भी दिया होगा कि नॉर्थ से लेके साउथ तक, ऐसा ही कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए देते हैं, राइट. फिर वहां पे वो गलत हो जाती है हमारी चीज. ऑल राइट. नाउ बैंकॉक, हनोई, जकार्ता एंड सिंगापुर. लोकेट करना है आप लोगों को इस ये वाली जो सिटीज है. अब ये क्यों यहाँ पे क्वेश्चन बना है, ऐसे ही कुछ भी उठा के कोई भी सिटीज दे देंगे क्या? सिटीज तो बहुत सारी है वर्ल्ड में, राइट. ये सब सिटीज में कुछ ना कुछ ऐसी हरकतें हुई होंगी, कुछ ना कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हुए होंगे जो इंटरनेशनल न्यूज में काफी ज्यादा रहे होंगे उस वक्त में, राइट, है ना. तो इसका हमें सीक्वेंस लगाना है. कैसे लगाना है? साउथ से लेके नॉर्थ तक. नाउ लेट्स सी इट्स एक्सप्लेनेशन. जकार्ता, सिंगापुर, बैंकॉक, हनोई, ये इसका सीक्वेंस है. इट्स आंसर इज सी. नाउ सिंगापुर यहाँ पे है, राइट. ये बैंकॉक आपका यहाँ पे, ये हनोई आपका यहाँ पे, राइट. जकार्ता यहाँ पे. दिस जकार्ता, दिस इज सिंगापुर, दिस इज बैंकॉक एंड दिस इज हनोई, राइट. ओके, अगर ये सीक्वेंस हम लोगों को पता है, अगर मैप हम लोगों ने अच्छी तरीके से देखा तो ये 2014 के क्वेश्चंस देखो कितने आसान थे. अगर मैप बेस्ड क्वेश्चन है सारे के सारे, अगर मैप आप लोगों का क्लियर है
तो आप लोगों को मतलब ज्योग्राफी के मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आप लोग यहाँ पे कर सकते हो, और बाकी भी जो क्वेश्चन कंसेप्चुअल पूछे गए वो काफी इजी थे, कोई कुछ डिफिकल्ट नहीं थे। ओके, नाउ कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स, रीजन ऑफन इन न्यूज। देखो फिर से रीजन ऑफन इन न्यूज और कंट्री, कौन सी कंट्री में ना, चेचना, ठीक है, ऐसे ही कुछ प्रोनाउंसिएशन होगा इसका, है ना, रशियन फेडरेशन। नाउ दरफुर, दरफुर इज ऑल्सो दरफुर वैली माली, स्वैट वैली इराक। नाउ इन तीन ऑप्शन में से which of the above pairs is or are correctly matched, कभी कभी इनकरेक्टली मैच भी पूछा जा सकता है, बट यू हैव बीन आस्क्ड हियर इज करेक्टली मैच, तो देखना है। अब ये क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है ना, अगर एग्जैक्टली ये थोड़ा सा अगर न्यूज में अगर है, अगर न्यूज में आप लोग रेगुलर हो, कंसिस्टेंट हो, तो इसका आंसर दे सकते हो, अदरवाइज वैसे अलग से जाके हम लोग ये सब चीजें मैप पे लोकेट नहीं करते। ओके, इट्स आंसर इज ए। नाउ व्हाई? नाउ दिस इज चेचना, दिस इज इन रशिया, राइट, पहला ऑप्शन तो यहाँ पे सही है। नाउ दरफूर कहाँ पे दिया है? दरफूर यहाँ पे सुदान वाले पार्ट में, राइट, ओके। और स्वैट वाली जो इराक में दी थी वो कहाँ पे? पाकिस्तान में है, राइट। तो इसका आंसर जो है सिर्फ ए है, ये वाला जो है वो सही है। ओके, क्वेश्चन कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स। ये क्वेश्चन ज्योग्राफी के पर्सपेक्टिव से भी है, या फिर कुछ नेशनल लेवल पे प्रोग्राम्स होते हैं उसके पर्सपेक्टिव से भी है, राइट। तो जैसे ड्रॉट प्रोन वाला प्रोजेक्ट है वो कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आता है? देन डेजर्ट डेवलपमेंट वो कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आता है? देन नेशनल वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट फॉर रेनफीड एरियाज वो कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आता है? समवट फैक्चुअल, थोड़ा डीप में जाके पूछा है, अगेन करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चन है। कंसिस्टेंट हो करंट अफेयर में, न्यूज़पेपर रेगुलरली पढ़ रहे हो, you can easily do this question. Let's see its answer. Its answer is D. Now the drought prone area program is by the Ministry of Rural Development. Again the desert development program is also by the Ministry of Rural Development. Then national watershed development project for rainfed areas is by the Ministry of Agriculture, है ना। फैक्चुअल क्वेश्चन है, करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चन है, कुछ स्कीम्स आती है हर बार। अब ये स्कीम जो है, ये जो प्रोजेक्ट है वो ज्योग्राफी से रिलेटेड हो गए, इसलिए फिर इसमें ये क्वेश्चन पूछ लिया। ओके, क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग एड्स और ऐड कार्बन डाइऑक्साइड टू द कार्बन साइकिल ऑन द प्लैनेट अर्थ। सेम क्वेश्चन था, सिमिलर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन ऑलमोस्ट रिपीट हो चुका है ना, इससे पहले ये क्वेश्चन पूछा गया है। देन वॉल्केनिक एक्शन, रेस्पिरेशन, फोटोसिंथेसिस, डीके ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, राइट, सारा का सारा वैसे, राइट। तो आंसर इसका 1 2 3 4 है, क्योंकि ये क्वेश्चन हम लोगों ने पहले भी शायद हम लोग देख चुके हैं और इसका एक्सप्लेनेशन पहले भी मेंशन कर दिया है। ओके, सो आई डोंट थिंक कि अभी फिर से इसके एक्सप्लेनेशन की जरूरत है। ओके, विल सी द न्यू क्वेश्चंस हियर। इट्स आंसर इज सी। ओके, सॉरी, इसमें रेस्पिरेशन जो वोल्केनिक एक्शन, रेस्पिरेशन एंड डीके ऑफ ऑर्गेनिक मैटर एड्स कार्बन डाइऑक्साइड टू द कार्बन साइकिल ऑन द प्लैनेट। हाउएवर फोटोसिंथेसिस, आई एम सॉरी, ये बाय मिस्टेक मेरा ये हो गया कि मैंने सारे के सारे ऑप्शन सही कर दिए। फोटोसिंथेसिस जो है वो तो यार कार्बन डाइऑक्साइड कंज्यूम करता है, वो ऐड नहीं करेगा इसमें कार्बन साइकिल में, राइट। तो उसको एलिमिनेट करके बाकी जो ऑप्शन बचता है वो आपका आंसर है। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ यू ट्रैवल थ्रू द हिमालयस यू आर लाइकली टू सी विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स नेचुरली ग्रोइंग देयर। हिमालयस वाला क्वेश्चन, हिमालयस वाली चीजें हम लोगों ने पहले भी देख चुके थे, तो हिमालयस के ही बारे में अलग अलग पर्सपेक्टिव से कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, है ना। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा कि जब आप हिमालयस में जाओगे, पहले ये पूछा था कि आप लोगों को क्या कहते हैं, डीप जॉर्ज मिलते हैं या नहीं है, यूटर्न रिवर्स वाली चीज मिलती है या नहीं मिलती है, ये सब चीजें पूछी गई थी। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि हिमालयस में इतनी सारी डाइवर्सिटी तो वो क्यों है, तो वो कन्फ्लुएंस ऑफ क्या कहते हैं हम, बायोजियोग्राफिकल जो चीजें होती है, क्या कहते हैं उसको, बायोम्स वगैरह वाली, तो अलग अलग वहां पे चीजों का कन्फ्लुएंस होता है, तो उसके लिए वहां पे डाइवर्सिटी होती है। ये वाला भी एक क्वेश्चन हिमालयस के बारे में पूछा गया था, राइट। तो बायोजियोग्राफिकल जोन्स होते हैं वहां पे, है ना, याद आ गया मुझे, बायोजियोग्राफिकल जोन्स का कन्फ्लुएंस होता है, इसीलिए वहां पे डाइवर्सिटी होती है। ये एक क्वेश्चन हिमालयस के बारे में था। अब हिमालयस के बारे में ही क्वेश्चन है, बट वहां पे कौन से ट्रीज मिलते हैं उसके बारे में पूछा है। तो अगर आप हिमालयस के बारे में पढ़ रहे हो तो आप लोगों को वो सारे क्वेश्चन, सारे पर्सपेक्टिव उसके देखने पड़ेंगे, राइट। ऐसे ही अगर हम लोग मेंस में अगर कुछ क्वेश्चंस लिखते हैं, मेंस में अगर कुछ हमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आंसर हमें अगर लिखना है, तो उसके सारे पर्सपेक्टिव्स हमें पता होना चाहिए। एक 5-6 पॉइंट्स उसके पॉजिटिव पता होना चाहिए, बाकी कुछ निगेटिव पॉइंट होना चाहिए, फिर कंक्लूजन पता होना चाहिए। उसी तरीके से अगर प्रीलिम्स के लिए अगर आप चीजें पढ़ रहे हो, तो
अगर हिमालयस वाला टॉपिक है तो फिर उस पर कौन से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, इस तरीके से आप जो भी सिलेबस एनसीईआरटी पढ़ रहे हो, जीसी लियोंग पढ़ रहे हो, तो उसको आप लोगों को पढ़ना है, राइट। तो ये सारे क्वेश्चंस ही क्लियर हो जाएंगे। टॉपिक इतना अच्छे से क्लियर कर दो, यू शुड क्लियर द टॉपिक विथ कंसेप्चुअल क्लैरिटी, सारे कंसेप्ट उसके पता होने चाहिए, राइट। ओके, नाउ द फर्स्ट इज ओक, सेकंड इज इसको रोडोज भी कहते हैं, रोडोडेंड्रॉन, देन सैंडलवुड, राइट। तीन यहाँ पे दिया है आप लोगों को, है ना। तो इसका आंसर इज ए, ओक एंड रोडोज, रोडोडेंड्रॉन। ये तो बोलने में थोड़ा सा डिफिकल्ट है, तो इसलिए रोडोज भी बोलते हैं इसको, राइट। ओक एंड रोडोज इज फाउंड इन हिमालयन रीजन, व्हाइल सैंडलवुड इज फाउंड इन साउथ इंडिया। ये ओक ट्रीज, ये रोडोज। अब सैंडलवुड के बारे में आप सैंडलवुड यहाँ पे जो ऑप्शन है वो वैसे एलिमिनेट कर सकते हो। वाई? सैंडलवुड का जो होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, वो उसका बहुत सारा जो इलीगल ट्रेड होता है वहां पे साउथ इंडिया में होता है ना सैंडलवुड, जिसको रेड सैंडल्स वगैरह इस तरीके से कहते हैं कि इसको चंदन की, जो इसको चंदन है ना, ये चंदन की तस्करी जिसको हम कहते हैं, वो बहुत ज्यादा लेवल पे साउथ इंडिया में होती है। आंध्र प्रदेश में आप लोगों ने बहुत देखा होगा कि न्यूज में कि इन लोगों को अरेस्ट किया गया, कि इतना सारा वहां से सैंडलवुड कलेक्ट किया गया, राइट। तो ऐसा हमें पता ही होना चाहिए, ऐसा नहीं है, क्योंकि ये ट्रीज वाला पार्ट है, थोड़ा बहुत लोगों को ये डिफिकल्ट हो सकता है, इतने डिटेल में लोग पढ़ते तो है मगर वो रिटेन नहीं कर पाते, है ना। तो थोड़ा एक डिफिकल्ट सा क्वेश्चन हम इसको कह सकते हैं, राइट। ओके, टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हैव कोरल रीफ्स। कुछ एरियाज दिए हैं, जैसे अंडमान एंड निकोबार, गल्फ ऑफ कच्छ, गल्फ ऑफ मन्नार एंड सुंदरबन। ये 4 एरियाज है, और यहाँ पे कोरल रीफ्स कहाँ पे मिलते हैं। कोरल रिफ्स, वो उसको देखते हैं कोरल रिफ्स भी क्या है। तो कोरल रिफ्स कहाँ पे मिलते हैं, इन चारों में से, राइट। ओके, पता है आप लोगों को तो आंसर दिस क्वेश्चन, नहीं पता है तो हम लोग एक्सप्लेनेशन देखते हैं। इसके लिए भी देखो फिर से मैप वाला ही क्वेश्चन है, आप इसको मैप में लोकेट करके रख सकते हो। ओके, व्हाट्स द आंसर इज ए। व्हाई? सुंदरबन डू नॉट हैव कोरल रीफ, तो सुंदरबन आपका एलिमिनेट हो गया, right? Now, coral reefs are diverse underwater ecosystems held together by calcium carbonate structures secreted by corals. ये जो है, ये तो यहाँ पे कुछ फिश भी दिख रही है आपको छोटी छोटी, ये जो स्ट्रक्चर है ये है, इसको कोरल रिफ कहते हैं, राइट। कैल्शियम कार्बोनेट का एक स्ट्रक्चर होता है, उस पे कुछ वेरियस ऑर्गेनिजम्स आके वहां पे बैठते हैं, है ना, या उनका घर टाइप बनाते हैं। तो उसकी वजह से जो व्हाइट कोरल रीफ होती है उसको एक वेरियस कलर्स आ जाते हैं, राइट। ओके, म्यूचुअलिज्म वाले जो रिलेशनशिप में वो सब लोग रहते हैं, बट सुंदरबन जो है वहां पे कोरल रीफ नहीं है। तो ये जो रेड पार्ट आप लोगों को दिख रहा है, यहाँ पे सब जगह पे कोरल रीफ है, हाँ। ओके, मतलब अगर गुजरात में है तो गुजरात में भी है, महाराष्ट्र में तो महाराष्ट्र में भी है, गोवा में भी है, लक्षद्वीप में है, फिर तमिलनाडु में भी है, फिर अंडमान निकोबार में भी है। ऐसा ही एक क्वेश्चन आप लोगों को पूछा जा सकता है कि मैंग्रूव्स कहाँ पे है ना। मैंग्रूव्स का एक क्वेश्चन हम लोगों ने देखा था इसमें। तो ऐसा ही एक सवाल इसकी जगह पे पूछा जाता है कि दे आर नॉट आस्किंग कोरल रीफ्स, देन दे कैन आस्क मैंग्रूव्स, वेयर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैव मैंग्रूव्स। तो ऐसा अगर क्वेश्चन आता है तो इसके लिए भी आप लोगों को प्रिपेयर होना चाहिए। यू शुड बी प्रिपेयर, यू शुड ऑल्सो प्रिपेयर फॉर द क्वेश्चन फ्रॉम मैंग्रूव्स, क्योंकि मैंग्रूव्स जो है काफी इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द एनवायरमेंट पॉइंट ऑफ व्यू, राइट। तो उसके बारे में भी आप लोगों को मतलब जानकारी रखनी चाहिए। ओके, नाउ मूविंग टू द 15th क्वेश्चन, इन इंडिया द प्रॉब्लम ऑफ सॉइल इरोजन, अगेन द क्वेश्चन ऑफ सॉइल इरोजन इज हियर, राइट। इन इंडिया द प्रॉब्लम ऑफ सॉइल इरोजन इज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग, टेरेस कल्टीवेशन, डिफॉरेस्टेशन, ट्रॉपिकल क्लाइमेट। ये चीजें दी है। नाउ टेरेस कल्टीवेशन, डिफॉरेस्टेशन देखे हम लोगों ने इससे पहले। ट्रॉपिकल क्लाइमेट इससे सॉइल इरोजन से रिलेटेड है या नहीं है, अब सोचना है आप लोगों को। आई विल प्रोसीड टू द एक्सप्लेनेशन। इट्स आंसर इज बी। इन इंडिया द प्रॉब्लम ऑफ सॉइल इरोजन इज एसोसिएटेड विद डिफॉरेस्टेशन। टेरेस कल्टीवेशन जो है वो हेल्प करता है सॉइल इरोजन मिनिमाइज करने में, है ना। तो टेरेस कल्टीवेशन का एक अलग यहाँ पे काम है। इन इंडिया द प्रॉब्लम ऑफ सॉइल इरोजन एसोसिएटेड विद डिफॉरेस्टेशन, तो सिर्फ डिफॉरेस्टेशन इसका आंसर है, टेरेस कल्टीवेशन नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स।
यहाँ पे एक रीजन दिए, द रीजन्स आर गिवन हियर एंड वेल नोन फॉर द प्रोडक्शन ऑफ, लाइक इससे पहले हमने जो क्वेश्चन देखा था, द रीजन्स विच आर वेल नोन फॉर साड़ीज और फैब्रिक, सेम पैटर्न पे क्वेश्चन है, जस्ट यहाँ पे कुछ फूड प्रोडक्ट्स दिए हैं, है ना, और एरिया दिया। नाउ विच ऑफ द अबव, किन्नर, एरिका नट, मेवात मैंगो, कोरोमंडल सोयाबीन, तो कौन सा रीजन, विच रीजन इज फेमस फॉर विच ऑफ दिस फूड प्रोडक्ट, राइट? नाउ लेट्स सी its answer is D, all the above given are incorrect. Why? Kinnor, which is in Himachal, is famous for apples. Then Areca nut mostly confines to Karnataka, Kerala and Assam, right? Now Mewat in Haryana is not famous for mango, UP is famous for mango, okay. Similarly, Coromandel coast is not famous for soybean. Top two producer of soybean are Madhya Pradesh and Maharashtra, which are outside Coromandel coast. Coromandel coast हम लोगों ने इससे पहले हम देख चुके हैं कहाँ पे है, तो राइट। तो ये अगेन फैक्चुअल क्वेश्चन, इसके लिए कंटेंट पता होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए इसका, तभी जाके ये हम इसका आंसर दे सकते हैं। ये ऐसा एकदम से पूछा गया, कहीं ना कहीं पे डेफिनेटली न्यूज में रहा होगा ये, तभी जाके ये क्वेश्चन बना है। नाउ मूविंग टू द 17th क्वेश्चन। पहले ही मैंने कहा था कि नेशनल हाईवेज वाला क्वेश्चन है, काफी फैक्चुअल है। अब एकदम सारे के सारे नेशनल हाईवेज आप लोग बिल्कुल भी पता नहीं रखोगे। नेशनल हाईवे 1 है, NH1 है, या कुछ वहां पे इंपॉर्टेंट चीज हुई है, कोई प्रोजेक्ट बन रहा है, कॉरिडोर बन रहा है, तो वो सब चीजें आप लोगों को याद रहेगी। एकदम से ऐसे पूछा जाए तो याद नहीं रहती है, राइट। NH4 चेन्नई एंड हैदराबाद, NH6 मुंबई एंड कोलकाता, NH15 अहमदाबाद एंड जोधपुर। अगेन न्यूज में रहा होगा ये चीज, राइट। फैक्चुअल क्वेश्चन है, सीधा एक्सप्लेनेशन, इट्स आंसर इज डी। NH4 ठाणे टू चेन्नई वाया पुणे, बेलगाम, हुबली, बैंगलोर एंड रानीपेट, ठीक है। NH6 धुले टू कोलकाता, धुले विच इज इन महाराष्ट्र, टू कोलकाता वाया नागपुर, रायपुर एंड संबलपुर। देन NH15 पठानकोट एंड कांडला वाया अमृतसर, गंगानगर एंड जैसलमेर, राइट। अमृतसर पंजाब, देन गंगानगर, जैसलमेर राजस्थान, ओके। तो ये है, तो अभी इतने सारे नेशनल हाईवेज है, वो थोड़ी हम याद करेंगे सारे। देन कहीं पे न्यूज में चीज आती है तो याद होता है, अगर नहीं होता है तो फिर ये क्वेश्चन कर नहीं पाओगे, राइट। अब जिसको जो याद कर सकता है फिर तो बहुत, दैट इज अ वेरी गुड थिंग, बट ये सब रिटेन करना, क्योंकि और भी चीजें होती है जो हमें याद करनी होती है, जो मेमोराइज करनी होती है, ओके। सो ये मैप आप लोगों को दिया है, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट हाईवेज लोकेट कर दिए गए हैं। तो अगर न्यूज में आते हैं तो इन सब हाईवेज को अगर मतलब ये मैप आप लोगों के सामने रख सकते हो। कोई बड़ी चीज अगर वहां पे हो रही है, जैसे फार्मर प्रोटेस्ट हो रहा है, तो वो कहाँ पे हो रहा है, राइट। तो ये चीजें अगर आप अगर मतलब ध्यान में रख सकते हो, न्यूज में आ रही है तो आप इसको पढ़ो, ओके ओके। टिल देन मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ऑलराइट। टिल देन stay healthy, stay safe and study consistently. Thank you very much.